Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a solid circular disc of mass 50 kg rolls along a horizontal floor so that its center of mass has a speed of 0.4 meter per second. The absolute value of work done on the disc to stop it is dash joule. So इस question का जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of rolling motion. So basically rolling motion is nothing but it is the combined translational plus rotation. ठीक है. So इस केस में हम काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं? फॉर कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन इट कैन बी डन एज हाफ m v स्क्वायर दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. अब यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जस्ट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ absolute value of work done to stop the disk. So to stop the disk, that means we can use work energy theorem, that is net work done will be change in kinetic energy. So kinetic energy final minus kinetic energy initial, that will be equals to the net value of work done or the absolute value of work done. So will be 0 minus of ki, that is initial kinetic energy. क्योंकि ये रोलिंग मोशन में तो इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का, and that will be equals to W. So just अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. So work done will be equals to minus of half m हमें गिवन है 50 kg इंटू हाफ तो कॉमन ही बाहर निकाल लेते हैं हम. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहले तो हाफ m कॉमन निकाल लेते हैं एंड इट विल बी v स्क्वायर माइनस, क्योंकि डिस्क गिवन है हमें सर्कुलर डिस्क. सो सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम सेंटर के अबाउट लिखना चाहें, about the axis perpendicular to its center, it is given by the expression I equals to 1 by 2 mr square, right? So यहाँ पे just बचेगा r square, half mr square था तो यहाँ से हमने यहाँ पे बचेगा r square by 2 into ओमेगा स्क्वायर. ठीक है ना. सो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 25 इंटू 0.4 का स्क्वायर यानी कि 16 इंटू 10⁻², माइनस ऑफ, और जस्ट ओमेगा को हम v बाय आर लिख सकते हैं फॉर प्योर रोलिंग के केस एंड यार इट इज प्लस. सो ये हो जाएगा हमारे पास v स्क्वायर को भी हम बाहर ही ले लेते हैं फिर, तो यहाँ बचेगा 1/1 + 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 25 इंटू v स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 10⁻² एंड इट विल बी 3/2. ठीक है. सो एंड यहाँ पे आएगा 16, राइट, क्योंकि स्क्वायर किया हमने. सो ये हो जाएगा हमारे पास 600 इंटू 10⁻² और इट विल बी जस्ट, एंड विद अ नेगेटिव साइन भी है बाहर, सो इट विल बी जस्ट 6 जूल, नेगेटिव ऑफ 6 जूल. सो जस्ट हम देख सकते हैं क्योंकि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है अपोजिटली एक्टिंग है इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है. सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन विल बी जस्ट +6 जूल. जस्ट अगर हम मॉड की बात करेंगे सो इट विल बी the value comes out to be 6. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.